Here the question is check for reflexive, symmetric and transitive relations. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन है आपको 1 2 3 अप टू 13 14 डिफाइंड एज आर। आपको जो रिलेशन डिफाइन है यहाँ पे x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, है ना। और रिलेशन के लिए हमारी वैल्यू कहाँ से पिक करनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 1 2 3 अप टू 13 14। रिलेशन क्या हमें डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है हमें इस तरीके से x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की यहाँ पे अलग अलग वैल्यू चूज करेंगे जो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस गिवन सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए डिफाइन कर देते हैं इसको। सबसे पहले बेटा अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3 1 जा 3। तो उस केस में हमें y की वैल्यू क्या चूज करनी पड़ेगी, 3। तभी तो हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट, if we choose x is equal to 2 then y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। if we choose x is equal to 3 then you will get y is equal to 9। if you choose x is equal to 4 then in this case the value of y will be 12। क्या हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर आप वैल्यू x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 से जब 15 हो जाएगा, है ना। और वैल्यू हमारी 0 होने के लिए हमें y की वैल्यू भी क्या लेनी होगी, 15। बट 15 हमारे यहाँ पे डोमेन में गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे रिलेशन डिफाइन हो गया 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। अब चलिए हम सबसे पहले बेटा चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। इसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम चेक करेंगे कि क्या गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बेटा हमारी कंडीशन होती है इफ a, a बिलोंग्स टू r। a, a कहने का मतलब इस x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। बट जो हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है ना, तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 3, 3 does not belongs to R, 2, 2 does not belongs to R, 4, 4 does not belongs to R, है ना। यानी यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं मिल रहा है जो a, a belongs to R हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, हम बोल देंगे so it is not reflexive। रिलेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन की बेटा कंडीशन होती है आपकी कि कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिप्रेजेंट तब करेगा व्हेन x, y बिलोंग टू r। अगर ये कंडीशन गिवन हो देन इन दिस केस y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। क्लियर है, ये होता है हमारे सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन। बट यहाँ पे जो रिलेशन हमें दे रखा है, यहाँ पे कोई भी हमें इस टाइप का रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे बोल देंगे कि x, y बिलोंग टू r बट y, x डज नॉट बिलोंग टू r। आप सीधे सीधे यहाँ पे बोल देंगे x, y, x डज नॉट बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि देखो 1, 3 बिलोंग टू r तो दे रखा है, बट 3, 1 does not belongs to R। 3, 1 का ऐसा कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। So it is not symmetric relation, ठीक है। और लास्ट में बेटा हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन।
फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है। इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R हो एंड y कॉमा z बिलोंग टू R हो, देन उस केस में x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग टू R हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे रिलेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग सीधे सीधे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1,3 बिलोंग्स टू R है, 3,9 बिलोंग्स टू R है, बट 1,9 जैसा कि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, it does not belongs to R, so it is not transitive. That means the given relation is not reflexive relation, not symmetric relation, and not transitive relation.